हरे कृष्णा। सभी का स्वागत है। आज हम 12वां अध्याय देखने वाले हैं भगवत गीता का, जिसका नाम है भक्ति योग। तो मुझे ये बताइए, आप लोगों को अभी लेवल 2 के क्विज करने में कोई दिक्कत तो नहीं आ रही? हरे कृष्णा। किसी को दिक्कत हो तो हैंड रेस करके बताएं। माता जी, मैं तो क्विज करना ही छोड़ दिया। क्यों? क्यों छोड़ दिया क्योंकि प्रभु? वो क्वेश्चन ही नहीं आ रहा था ना माता जी। अभी मैं तो तो कितना अब बार तो आ रहे हैं। अभी आ रहे हैं। 2-3 दिन मैं पहले ही माता जी ने बताया। दो नहीं तीन दिन माता जी, पहले क्वेश्चन नहीं आ रहा है। क्वेश्चन नहीं आ रहे माता जी। क्षमा माता जी, आप है क्या? जी अ, माता जी, किसी किसी को प्रॉब्लम आ रही है, इसमें सभी को नहीं आ रही है। किसी किसी के लॉगिन करने पर प्रेशर नहीं आ रहे हैं, तो ये कुछ टेक्निकल इशू है। सबको नहीं आ रहे हैं, तो पर्टिकुलर किसी किसी के लॉगिन में प्रॉब्लम आ रही है। अच्छा। मैंने एवरीवन में दोबारा है से कुछ इस की तरीके की थी। प्रॉब्लम। इसको भी क्षमा अभी माता जैसे जी। कि सॉल्व हो जाएगी ना, तो मैं फिर खुद से ही, दोबारा से करके फिर मैसेज डालूंगी आप सभी को। जी। लेकिन आप डेली बेसिस पे चेक करते रहिए, क्योंकि ना हर किसी को प्रॉब्लम नहीं आ रही है प्रश्न वाली। अच्छा, मैं ठीक है तो माता दिन जी। में 2-3 बार करती हूँ और फिर कितनी मैं देर तक। मैं तो 2 दिन पहले चेक किया था, तो सिर्फ एक क्वेश्चन आया, पहला क्वेश्चन आया, उसके बाद कोई क्वेश्चन आ ही नहीं रहा था, ओनली ऑप्शन आ रहा था। हाँ, हाँ, मैं वो तो लास्ट रिफ्रेश में ही कुछ करती हूँ। एक्चुअली ना ये साइट थोड़ा सा बिजी चल रहा है, क्योंकि सभी लोग एक्सेस करते हैं। तो कभी कभी टेक्निकल इंटरनेट की प्रॉब्लम की वजह से ना क्विज पूरा प्रॉपर नहीं आ रहा, लेकिन लेवल 2 में तो आ रहा है। काफी लोग कर रहे हैं इस चीज को। नहीं, लेवल तो 2 आप की ना, बात कर रहा हूँ। लेवल हाँ 2 में ही नहीं आ रहा है, मेरा लेवल 2 ही है। हाँ, नहीं नहीं, मुझे पता है प्रभु जी। आप दिन में 1-2 बार कोशिश करिए, अगर नहीं होता है तो फिर मेरे को बताइएगा आप, है ना। जी जी माता जी, जी ओके। हरे हरे कृष्ण। कृष्ण, हरे हरे कृष्ण। कृष्ण। अच्छा, आज माता जी ने वो लिंक डाली है। बहुत लोगों ने ये किया था कि हमको भजन सीखना, खास करके श्लोका सीखना है। तो उसके लिए एक श्लोका का, भजन का, सबका लिंक डाला हुआ है माता जी ने। जो भी इच्छुक है तो वो उसमें ज्वाइन कर सकते हैं, तो श्लोका और रिसाइटेशन आ जाएगा। जी। माता जी, सबसे अच्छी बात की इवनिंग क्लासेस भी शुरू हो गई है। जो लोग मॉर्निंग में ज्वाइन नहीं कर सकते हैं अच्छा। श्लोका रिसाइटेशन, तो वो इवनिंग में भी कर सकते हैं। बहुत अच्छे। बहुत अच्छे। तो सब लोग श्लोका रिसाइटेशन सीख ले। बड़ा अच्छा लगता है ये, है ना? श्लोका इवनिंग में कितने बजे का है? आप देख लीजिए, माता जी ने डाला है पूरा। पूरे अच्छा अच्छा। डिटेल में डाला हुआ है। आप देख हरे लीजिए कृष्ण। प्रभु जी। जी। और जो भी समय आप लोगों को सुटेबल हो, उसमें ज्वाइन कर लीजिए। तो श्लोका रिसाइटेशन अच्छे से आएगा। अच्छा लगेगा आप लोगों को। और हम लोगों के यहाँ एकादशी पर 3 बार पूरे भगवत गीता का रिसाइटेशन होता है। पूरे 700 श्लोक 3 बार होते हैं। तो सुबह रहता है एडल्ट्स का रिसाइटेशन, फिर दोपहर को रहता है बच्चों का रिसाइटेशन, और शाम को यूथ का। तो इस प्रकार 3 बार पूरी भगवत गीता बोली जाती है एकादशी के दिन। तो उसमें भी आप लोग पार्टिसिपेट कर सकते हैं। जब आप लोगों को अच्छे से आ जाएगा ये ना रिसाइटेशन, तो उसमें भी आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं। एक अध्याय अलग अलग, मतलब एक एक अध्याय ऐसे भक्त लोग बोलते जाते हैं उस दिन। ठीक है। हरे कृष्णा। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। तो आज का अध्याय है 12वां अध्याय, जिसका नाम है भक्ति योग। तो प्रॉपर भक्ति के बारे में बहुत अच्छी बातें हमको यहाँ पर देखने मिलेगी। और ये अध्याय है तो छोटा सा, लेकिन बड़ा ही महत्वपूर्ण है। खास करके ये जो कार्तिक मास है, इसमें भक्त लोग निश्चित रूप से रोज इसको रिसाइट करते हैं। इतना ये महत्वपूर्ण ऐसा अध्याय माना जाता है। छोटा सा है, लेकिन बड़ा सुंदर है। तो इसकी शुरुआत अर्जुन कर रहे हैं। अर्जुन उवाच एवं सतत युक्ता ये भक्तास्त्वां पर्युपासते, ये चाप्यक्षरमव्यक्तम तेषां के योग वित्तमः। अर्जुन ने पूछा, जो आपकी सेवा में सदैव तत्पर रहते हैं, या जो अव्यक्त निर्विशेष ब्रह्म की पूजा करते हैं, इन दोनों में से किसे अधिक पूर्ण अर्थात सिद्ध माना जाए। तो जब हम किसी की सेवा करते हैं, तो निश्चित रूप से वो सगुण साकार की हम सेवा कर सकते हैं, है ना? यानी सगुण साकार रूप में जो आपकी सेवा में सदैव तत्पर रहते हैं, एक प्रकार के भक्त। और दूसरे हैं जो अव्यक्त निर्विशेष ब्रह्म की पूजा करते हैं, है ना? यानी तेज का कोई बिंदु है और उसकी पूजा करते हैं, उसको इमेजिन करते हैं आंख बंद करके, इस प्रकार से
ऐसे ब्रह्म की पूजा करते हैं। ये दो प्रकार के है ना, ऐसे दो प्रकार के जो लोग हैं, भक्त हैं, इनमें से श्रेष्ठ कौन है, ये अर्जुन का प्रश्न है। इनमें से अधिक पूर्ण यानी सिद्ध किसको माना जा सकता है? तो हम थोड़ा सा तात्पर्य पढ़ लेते हैं प्रभुपाद जी का। श्रीला प्रभुपाद की जय। अब तक कृष्ण साकार, निराकार एवं सर्वव्यापकत्व को समझा चुके हैं, है ना। तो कृष्ण साकार भी है और निराकार एवं सर्वव्यापक भी है। उन्होंने पिछले अध्याय में बताया था कि मैं सभी जगतों में सर्वव्यापी हूँ, जैसा आकाश सब जगह है वैसा मैं सर्वव्यापी हूँ। तो वो निराकार हुआ, निराकार स्वरूप हुआ, है ना। तो ये दोनों को समझा चुके हैं भगवान, और सभी प्रकार के भक्तों और योगियों का भी वर्णन कर चुके हैं। तो उन्होंने भक्तों के बारे में बताया, और योगी है ना, कोई ज्ञान योगी है, कोई ध्यान योगी है, कोई अष्टांग योगी है, कोई कर्म योगी है। तो इस प्रकार से विविध योगियों का भी वे वर्णन कर चुके हैं। सामान्यतः अध्यात्मवादियों को दो श्रेणियों में विभाजित किया जा सकता है, निर्विशेषवादी तथा सगुणवादी। सगुणवादी भक्त अपनी सारी शक्ति से परमेश्वर की सेवा करता है। निर्विशेषवादी भी कृष्ण की सेवा करता है, किंतु प्रत्यक्ष रूप से ना करके वह अप्रत्यक्ष निर्विशेष ब्रह्म का ध्यान करता है। माफ कीजिएगा, मैं मंगलाचरण करना भूल गई, मैं अभी करती हूँ, माफ कीजिएगा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत श्री राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी इति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषाय शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा सभी को। हरे कृष्णा माता जी। हरे धन्यवाद। कृष्ण। हरे कृष्णा माता जी। ऐसा होना नहीं चाहिए कि मंगलाचरण हम बाद में करें, हरे कृष्णा आज माता जी। गलती से हो गया, है ना। नहीं तो हमने हमारे गुरुजनों की और कृष्ण की पहले उनकी अर्चना करके उनसे आशीर्वाद प्राप्त करके ही आगे बढ़ना चाहिए। तो चलिए, भगवान हमें माफ करे। तो इस प्रकार हमने देखा कि क्या बोल रहे हैं, दो प्रकार के भक्त होते हैं अध्यात्मवादी, है ना, जो आध्यात्मिक मार्ग पर चल पड़े हैं। ऐसे लोगों की दो श्रेणियां बताई है प्रभुपाद जी ने, एक है निर्विशेषवादी और है सगुणवादी। हाँ, तो सगुणवादी भक्त अपनी सारी शक्ति से परमेश्वर की सेवा करते हैं। निर्विशेषवादी भी करते हैं कि लेकिन प्रत्यक्ष रूप से ना करके वे अप्रत्यक्ष निर्विशेष ब्रह्म का ध्यान करते हैं। तो दोनों मार्ग जा रहे हैं कृष्ण की ओर ही, निश्चित रूप से।
लेकिन दोनों के मार्ग अलग अलग है और दोनों की पद्धति भी अलग अलग है। तो इसमें से श्रेष्ठ कौन है, ये अर्जुन का प्रश्न है। श्री भगवानुवाच मय्यावेश्य मनो ये मां नित्ययुक्ता उपासते श्रद्धया परयोपेतास ते मे युक्ततमा मतः। तो श्री भगवान ने कहा, जो लोग अपने मन को मेरे साकार रूप में एकाग्र करते हैं और अत्यंत श्रद्धा पूर्वक मेरी पूजा करने में सदैव लगे रहते हैं, वे मेरे द्वारा परम सिद्ध माने जाते हैं। तो साकार रूप महत्वपूर्ण है। साकार रूप में हम ध्यान एकत्रित करें और अत्यंत श्रद्धा पूर्वक उनकी पूजा करना है, यानी उनकी सेवा करना है, हर स्वरूप से सेवा करना है। जैसे हम एक घर में कोई सबसे बड़ा व्यक्ति हो, उनकी कैसे सेवा करेंगे, उस प्रकार से हमको सेवा करना है, सबसे श्रेष्ठ व्यक्ति की, है ना, सबसे पूरे जगत में श्रेष्ठ है वे। तो उनको अपने ही घर का सदस्य मान करके और अत्यंत सेवा भाव से उनकी हर क्षण सेवा करने में लगना चाहिए हमने। तो ऐसे लोग जो है वो मेरे द्वारा परम सिद्ध माने जाते हैं। तो ये स्पष्ट कर दिया भगवान ने। ये त्वक्षरम निर्देश्यम अव्यक्तम पर्युपासते सर्वत्र गमचिन्त्यं च कूटस्थम अचलम ध्रुवम सन्नियम्येन्द्रियग्रामं सर्वत्र समबुद्धयः ते प्राप्नुवन्ति मामेव सर्वभूतहिते रतः। लेकिन जो लोग अपनी इंद्रियों को वश में करके तथा सबों के प्रति समभाव रखकर परम सत्य की निराकार कल्पना के अंतर्गत उस अव्यक्त की पूरी तरह से पूजा करते हैं, जो इंद्रियों की अनुभूति से परे है, सर्वव्यापी है, अकल्पनीय है, अपरिवर्तनीय है, अचल तथा ध्रुव है, वे समस्त लोगों के कल्याण में संलग्न रहकर अंततः मुझे प्राप्त करते हैं। तो यहाँ पर निराकारवादियों के बारे में बताया है कि ठीक है, वे भी मुझे प्राप्त करते हैं, लेकिन देखिए कैसे कर रहे हैं। इंद्रियों को वश में कर लिया, है ना, यानी ये प्रोसेस देखिए कितनी लंबी प्रोसेस है और थोड़ी सी डिफिकल्ट भी है ना। तो अपनी इंद्रियों को वश में करना है, हाँ, तथा सबों के प्रति समभाव, अर्थात हर एक के हृदय में परमात्मा को हम जानकर समझकर उनसे व्यवहार करते हैं, है ना। फिर परम सत्य की निराकार कल्पना कि उनका कोई आकार नहीं है, केवल एक बिंदु स्वरूप ऐसे प्रकाशमान, इस प्रकार से वे कल्पना करके निराकार कल्पना के अंतर्गत उस अव्यक्त की पूरी तरह से पूजा करते हैं, जो इंद्रियों की अनुभूति से परे है। इंद्रियों से उनकी अनुभूति नहीं की जा सकती, ऐसे अव्यक्त निराकार स्वरूप की ये पूजा करते हैं, जो सर्वव्यापी है। भगवान तो सर्वव्यापी है, सभी चराचर सृष्टि में वे व्याप्त है ना, अकल्पनीय है, कल्पना के परे, अपरिवर्तनीय है, उनमें कोई परिवर्तन नहीं आता, अचल तथा ध्रुव है। और हम कृष्ण की जब सेवा करते तब हम अचल ध्रुव स्वरूप मानते हैं क्या? नहीं, वे तो नटखट बालक भी है और वे तो सारथी भी बने हैं अर्जुन के। इस प्रकार से उनका तो रूप एक अलग अलग ये हो जाता है। बच्चे बनकर वे यशोदा मैया से बांधे भी जाते हैं, जबकि उनको बांधना इम्पॉसिबल है। वो पकड़े भी जाते हैं दौड़ में यशोदा मैया से। पकड़ना पॉसिबल है भगवान को? इम्पॉसिबल है। लेकिन ये सब करते हैं, सब लीलाएं करते हैं सगुण साकार रूप में। लेकिन यहाँ पर वो अपरिवर्तनीय है, अचल तथा ध्रुव है। वे समस्त लोगों के कल्याण में संलग्न रहकर, यानी सभी लोगों के भलाई के लिए काम करते हैं, और ऐसे व्यक्ति अंततः मुझे प्राप्त करते हैं। तो ये सारी प्रोसेस है। अब भक्त को इतनी प्रोसेस क्यों नहीं करनी पड़ती? क्योंकि जैसे ही वो भक्ति में सेवा में लग जाता है, तो उसकी इंद्रियां अपने आप वश में आ जाती, क्योंकि सारी इंद्रियों को वो काम दे देता है। क्या काम देता है?
उनकी सेवा करना है, उनको स्नान कराना है, उनको अच्छे कपड़े पहनाने हैं, उनका श्रृंगार करना है, उनके लिए भोग बनाना है, भोग चढ़ाना है ना, और उनकी लीलाओं का गुणगान करना है, उनका भजन करना है। सारी इंद्रियां उनका ही उच्चिष्ट जो प्रसाद हमको मिलता है वही खाना है, उसके अलावा कुछ नहीं खाना है। तो ऐसे करके तो इंद्रियों को अपने आप वश में किया जा सकता है अगर भक्ति मार्ग पर चल पड़े तो। लेकिन यहाँ पर एक सारे एफर्ट्स अलग से है, इंद्रियों को वश में करना है ना, सबके प्रति समभाव, ये सब करना है। और ध्यान किस पर लगाना है? निराकार स्वरूप पर भगवान के ध्यान लगाना है, जो अकल्पनीय है, अपरिवर्तनीय है, अचल और ध्रुव है। तो इस प्रकार से ये भगवान ने बताया है कि ये सारी क्रियाएं करते हैं, वे भी मुझ तक आते हैं। ऐसा नहीं है, कुछ भेदभाव नहीं है। हाँ, क्लेशोऽधिकतरस्तेषाम् अव्यक्तासक्त चेतसाम् अव्यक्ता हि गतिर्दुःखम् देहवद्भिरवाप्यते। जिन लोगों के मन परमेश्वर के अव्यक्त निराकार स्वरूप के प्रति आसक्त है, उनके लिए प्रगति कर पाना अत्यंत कष्टप्रद है। अब ये समझ लीजिए, है ना, क्यों वो वाला मार्ग भगवान ने शुरू में ही श्रेष्ठ बताया है ना। दूसरे ही श्लोक में बताया है कि ये मेरे मत से, ये जो मेरे साकार सगुण स्वरूप की पूजा में सदैव लगे रहते हैं, वो मेरे मत से श्रेष्ठ है ना। ये क्यों बताया है? क्योंकि यहाँ पर ये प्रोसेस जो है ये कष्टप्रद है। आसान नहीं है कि सबसे पहले इंद्रियों पर नियंत्रण पाओ, सबके प्रति समभाव रखो और अकल्पनीय अपरिवर्तनीय ऐसे निराकार स्वरूप की कल्पना करो, उनमें पूरा ध्यान केंद्रित करो, सबों के कल्याण के लिए काम करो। ये सब देहधारी के लिए कठिन है, ये बता रहे हैं। देहधारियों के लिए उस क्षेत्र में प्रगति कर पाना सदैव दुष्कर होता है। क्योंकि हम खुद देहधारी है और हम हमसे श्रेष्ठ हमको बनाने वाले की कल्पना करें कि वो देहधारी नहीं है, ये तो कठिन है इमेजिन करना, है ना। अगर उन्होंने हमको बनाया है तो वो हम में जो कुछ है वो तो उनमें होना ही चाहिए, उनसे कुछ मतलब अतिरिक्त तो होना चाहिए, है ना। जो कुछ हमको दिया है, जैसे हमने अगर किसी को कुछ दिया है तो हमारे पास वो तो होना ही चाहिए ना, तब तो हम देंगे। हम अगर किसी को खुशी दे सकते हो तो हमारे मन के अंदर खुशी होना चाहिए, है ना। अगर हम किसी को कटु शब्द बोलते तो हमारे अंदर बहुत सारे कटु शब्द है, इसलिए हम कटु शब्द बोल सकते हैं दूसरे को। तो जो हमारे पास होगा वही तो देंगे। तो अगर हमको देह दिया है भगवान ने और वे देहधारी नहीं है, ये कैसे हो सकता है? ये सब कल्पना करना काफी कठिन हो जाता है। इसलिए भगवान बोल रहे हैं, देहधारियों के लिए उस क्षेत्र में प्रगति कर पाना सदैव दुष्कर होता है। तो यहाँ पर थोड़ा सा तात्पर्य पढ़ लेते हैं। अध्यात्मवादियों का समूह जो परमेश्वर के अचिंत्य अव्यक्त निराकार स्वरूप के पथ का अनुसरण करता है, ज्ञान योगी कहलाता है। और जो व्यक्ति भगवान की भक्ति में रत रहकर पूर्ण कृष्ण भावनामृत में रहते हैं, वे भक्ति योगी कहलाते हैं। ठीक है, उनको कहा जाता है ज्ञान योगी। और जो भक्त है सगुण साकार की पूजा करने वाले, सेवा करने वाले, वे भक्ति योगी। यहाँ पर ज्ञान योग तथा भक्ति योग में निश्चित अंतर बताया गया है। ज्ञान योग का पथ यद्यपि मनुष्य को उसी लक्ष्य तक पहुंचाता है, किंतु है अत्यंत कष्टकारक, जबकि भक्ति योग भगवान की प्रत्यक्ष सेवा होने के कारण सुगम है और देहधारी के लिए स्वाभाविक भी है। जीव अनादिकाल से देहधारी है ना। जब से हम भौतिक जगत के संपर्क में आए हैं तब से हम तो देहधारी ही, है ना। सैद्धांतिक रूप से उसके लिए यह समझ पाना अत्यंत कठिन है कि वह शरीर नहीं है। हमने इतना ज्ञान प्राप्त कर लिया है कि भगवान ने दूसरे ही अध्याय में बताया कि हम देह नहीं है, हम आत्मा है। सब कुछ ठीक है, हमने प्राप्त कर लिया वो ज्ञान, लेकिन फिर भी वो अमल में लाना कठिन है ना। हम क्या समझ सकते हैं, मैं तो आत्मा हूं, ये देह को पड़े रहने दो। नहीं, देह के माध्यम से हमको भक्ति करनी है। देह को हम निग्लेक्ट नहीं कर सकते, क्योंकि देह के द्वारा ही हम अलग अलग क्रिया करके भगवान की सेवा कर सकते हैं। इसलिए देह को हम एकदम जुटला नहीं सकते हैं, है ना।
तो अतएव भक्ति योगी कृष्ण के विग्रह को पूज्य मानता है, क्योंकि उसके मन में कोई न कोई शारीरिक बोध रहता है जिसे इस रूप में प्रयुक्त किया जा सकता है। निस्संदेह मंदिर में परमेश्वर के स्वरूप की पूजा मूर्ति पूजा नहीं है। वैदिक साहित्य में साक्ष्य मिलता है कि पूजा सगुण तथा निर्गुण हो सकती है। मंदिर में विग्रह पूजा सगुण पूजा है, क्योंकि भगवान को भौतिक गुणों के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। लेकिन भगवान के स्वरूप को चाहे वह पत्थर, लकड़ी या तैल चित्र जैसे भौतिक गुणों द्वारा क्यों न अभिव्यक्त किया जाए, वह वास्तव में भौतिक नहीं रहता। परमेश्वर की यही परम प्रकृति है। तो जब हम किसी मूर्ति की पूजा करते तो लोग हमको कुछ लोग ऐसे बोलते हैं कि अरे क्या पत्थर की पूजा करते हो, क्या लकड़ी की पूजा करते हैं। लेकिन वास्तविक रूप में जब हम मंदिर में विग्रह की पूजा करते तो वो भौतिक है ही नहीं, क्योंकि वहां पर भगवान के अनेक रूप है। हाँ, अचिंत्य अनेक रूप है भगवान के। तो जब हम उनकी पूजा करते हैं, उनकी प्राण प्रतिष्ठा होती है पहले और उसके बाद उनका पूजा होती है, तो वास्तविक रूप में भगवान उसमें वास करते हैं। हाँ, ये उनकी परम प्रकृति है। ये उनकी हम पर दया है कि वो यहाँ पर आकर के मंदिरों के क्या, हमारे घर के भी विग्रहों में वो रहते हैं। अगर हम उनको प्रेम से रोज उनको बुलाते हैं, रोज उनकी पूजा करते हैं, हमारे घर के विग्रह में भी वे रहते हैं। तो मंदिर में तो रहते ही है, जहां पर पूरे विधि विधान के साथ इतने बार उनकी आरती होती, इतने बार उनके स्तवन होता है, स्तुति होती है। तो वहां तो निश्चित रूप से प्राकट्य है वहां पर उनका, है ना। तो इस प्रकार से हमने ये मूर्ति पूजा यानी भौतिक वस्तु की पूजा नहीं कर रहे हम प्रत्यक्ष भगवान की पूजा कर रहे हैं। ये हमने समझना चाहिए। हाँ, ये तो सर्वाणि कर्माणि मयि सन्न्यस्य मत्परः अनन्येनैव योगेन मां ध्यायन्त उपासते तेषाम् अहं समुद्धर्ता मृत्यु संसार सागरात् भवामि न चिरात् पार्थ मय्यावेशित चेतसाम्। जो अपने सारे कार्यों को मुझ में अर्पित करके तथा अविचलित भाव से मेरी भक्ति करते हुए मेरी पूजा करते हैं और अपने चित्तों को मुझ पर स्थिर करके निरंतर मेरा ध्यान करते हैं, उनके लिए हे पार्थ मैं जन्म मृत्यु के सागर से शीघ्र उद्धार करने वाला हूँ। हाँ, तो तेषाम अहम समुद्धरता मृत्यु संसार सागरात, उसको मृत्यु संसार के जो भव सागर है हमारा, जहाँ पर हम गोते खा रहे हैं, पता नहीं कितने कितने योनियों में घूम कर आए हैं और गोते खाए जा रहे हैं, है ना। तो सारे ही जीव हम लोग जो भव सागर में फंसे हैं, तो वो गोते खा रहे हैं। तो उनको भगवान बोलते हैं तेषाम अहम समुद्धरता। हाँ, उनका मैं उद्धार कर देता हूँ, उनको इस भव सागर से उबार लेता हूँ। हाँ, तो ये बता रहे हैं किसके लिए, जो सारे कार्यों को मुझ में अर्पित करता है ना, और अविचलित भाव से मेरी भक्ति करते हुए मेरी पूजा करते हैं, अपने चित्तों को मुझ पर स्थिर करके निरंतर मेरा ध्यान करते हैं, तो उनको मैं जन्म मृत्यु के सागर से शीघ्र ही उद्धार कर देता हूँ। अब कोई कोई लोग हमको पूछते हैं मंदिर में जाना क्यों है, भगवान अगर सब जगह है तो मंदिर में ही जाकर पूजा करने का क्या महत्व है। तो यहाँ पर प्रभुपाद जी ने ऊपर थोड़ा सा समझाया था कि जैसे अगर पोस्ट बॉक्सेस अलग अलग जगह पर रखी हुई है ना, तो कोई कोई पोस्ट बॉक्सेस ऐसे रहती है कि वो डिपार्टमेंट द्वारा वो अब उपयोग में नहीं लाई जाती। तो अगर आप सब जगह है, कोई भी पोस्ट बॉक्स में आप अगर चिट्ठी डाल दे, तो क्या वो चिट्ठी गंतव्य तक पहुंच जाएगी? तभी पहुंचेगी जब वो ऑपरेशनल हो पोस्ट बॉक्स। कोई भी ऐसे ही बॉक्स में डालने से वो चिट्ठी तो जगह पर नहीं पहुंचेगी। वैसे ही, वैसे तो भगवान सब जगह है, लेकिन जब हम प्रॉपर जगह पर उनके लिए भक्ति करते हैं, उनकी पूजा करते हैं, उनके प्रति हमारा आकर्षण बताते हैं, तो वो भाव तुरंत ही भगवान तक पहुंच जाता है। तो इस प्रकार से प्रभुपाद जी ने एक अच्छा उदाहरण दिया है कि क्यों हम मंदिर में जाते हैं। सब जगह है ही भगवान, इसमें कोई दो राय नहीं, लेकिन वहां से भगवान इतने समीप है, वहां पर कहा जाता है कि मंदिर यानी वैकुंठ ही है। वैकुंठ यानी क्या, जहां पर कोई भी एंजाइटी न हो, मन में कोई भार न हो,
हाँ, तो ऐसी जगह पर वैकुंठ, जहाँ कुंठा नहीं है वो जगह। तो मंदिर में जाओ तो एक प्रकार की शांति हमको क्यों मिलती है? क्योंकि वो वैकुंठ का स्थान है, वैकुंठ जैसा ही स्थान है वो। तो इसलिए मंदिरों का एक अनन्य साधारण महत्व है। लोग बाग बड़े आर्ग्यू करते हैं, इतना बड़ा मंदिर बनाने की क्या आवश्यकता, उसके बदले एक बड़ा सा हॉस्पिटल बना देते, है ना, गरीबों के लिए फ्री कर देते, तो क्या वो अच्छा नहीं है? ज्यादा मंदिर बनाने से क्या फायदा? जी नहीं, मंदिर का जो महत्व है वो अनन्य साधारण है। हम इसमें तो क्या, हॉस्पिटल में तो क्या उसके शरीर के रोग दूर करेंगे, लेकिन जब मंदिर बनाते हैं, वहां पर भक्त लोग आते हैं, भक्ति भाव से पूजन होता है, तब हम आत्मा के मन के सारे रोग नष्ट करते हैं। तो ये तो परमानेंट सॉल्यूशन हुआ ना जीव के लिए। देह का बीमारी दूर करना तो टेम्परेरी हुआ, वो भी अच्छा है, नहीं अच्छा ऐसा नहीं, क्योंकि देह के माध्यम से ही हम सब कुछ कर रहे हैं आज के जगत में। लेकिन उससे श्रेष्ठ ये है ना, जहां पर हम उस व्यक्ति के अंतर मन में लगा हुआ सारा मैल धुल जाता है, उसको हम आत्मा की दृष्टि से, मानसिक दृष्टि से हम उसको स्वस्थ बनाते हैं, है ना। इसलिए मंदिरों का बहुत अनन्य साधारण महत्व है। ये कोई आर्गुमेंट नहीं हुआ कि इतना पैसा मंदिर में क्यों खर्च किया, क्यों नहीं करेंगे, सब कुछ तो भगवान का है, तो संपत्ति पूरी की पूरी उनके लिए लगाना क्या गलत है ना। सब कुछ जो कुछ है वो भगवान का है, तो हम उसमें से कुछ संपत्ति के साथ ही तो उनके लिए भव्य महल बना रहे हैं। और भव्य क्यों? क्योंकि वे षड ऐश्वर्य से युक्त है। हाँ, सभी कुछ तो उन्हीं का है, तो उनके लिए अगर हम अच्छा महल जैसा मंदिर बनाएंगे तो जरा अच्छा लगेगा ना। हम अपने लिए तो बड़ी बड़ी कोठियां बना सकते हैं, लेकिन भगवान के लिए एक छोटू सा एक कॉर्नर रख देते हैं, तो वो एक्चुअली कितना गलत है ना। पहले भगवान का स्थान बनना चाहिए कि बहुत भव्यता से उनको सर्वश्रेष्ठ जगह पर देते हुए फिर उसके साथ हम रह लेते हैं, है ना। यानी क्या, भगवान के घर में हम रह रहे हैं, ये अगर हमारे मन में भावना हो तो कितना अच्छा होगा, है ना। तो हर घर अगर मंदिर बन जाए इस प्रकार से, तो देखिए समाज में कितना परिवर्तन हो जाएगा, है ना। हर एक की भावनाएं बदल जाएगी, एक दूसरे के प्रति जो कटुता है वो सब निकल जाएगी। तो इस प्रकार से भगवान बोल रहे हैं, तेषाम अहम समुद्धरता मृत्यु संसार सागरात। हाँ, ऐसे व्यक्ति को मैं तुरंत ही भवसागर से निकाल देता हूं। आगे बोलते हैं भगवान, मय्येव मन आधस्त्व मयि बुद्धिम निवेशया निवसिष्यसि मय्येव अत ऊर्ध्वं न संशयः। मुझ भगवान में अपने चित्त को स्थिर करो और अपनी सारी बुद्धि मुझ में लगाओ, इस प्रकार तुम निस्संदेह मुझ में सदैव वास करोगे। तो यहाँ पर भगवान बोलते हैं क्या करना चाहिए। टॉप मोस्ट भक्ति किस प्रकार की है कि मुझ भगवान में अपने चित्त को स्थिर करो और अपनी सारी बुद्धि भी मुझ में लगाओ, इस प्रकार तुम निस्संदेह मुझ में सदैव वास करोगे। तो ये तो हुआ अनन्य भक्त। हाँ, अनन्य, इसके सिवा कुछ भी नहीं, भगवान के भक्त के सिवा कुछ भी उसके मन में आता ही नहीं, वो टॉप मोस्ट लेवल का भक्त है। इनको बोलते हैं अनन्य भक्ति। हाँ, ये भक्ति है, अनन्य भक्ति कही जाती है। तो सब लोग तो इतना नहीं पहुंच सकते ना, है ना। तो भगवान उसके नीचे के स्तर भी बताते हैं। तो जो कि अपने चित्त को मुझ में स्थिर करो, सारी बुद्धि मुझ में लगाओ, हाँ, इस प्रकार से दिन रात सालों साल इस प्रकार से जो व्यवहार करेगा वो अनन्य भक्त कहलाएगा। फिर आगे बोलते हैं भगवान, अथ चित्तम समाधातुम न शक्नोषि मयि स्थिरम अभ्यास योगेन ततो मामिच्छाप्तुम धनंजय। हे अर्जुन, हे धनंजय, यदि तुम अपने चित्त को अविचल भाव से मुझ पर स्थिर नहीं कर सकते, यानी क्या, यानी तुम अगर अनन्य भक्त नहीं बन सकते, कोई बात नहीं, तो तुम भक्ति योग के विधि विधानों का पालन करो, इस प्रकार तुम मुझे प्राप्त करने की चाह उत्पन्न करो। हाँ, तो अनन्य भक्त तो टॉप मोस्ट है, कोई बात नहीं, वहां तक नहीं पहुंचे तुम, कोई बात नहीं, तुम साधना भक्ति करो, यानी भक्ति योग के विधि विधानों का पालन करो। हाँ, तो इस प्रकार तुम मुझे प्राप्त करने की इच्छा जागृत करोगे।
हाँ, मेरे प्रति प्रेम भाव धीरे 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 जागृत करोगे तुम। तो इस प्रकार ये सेकंड स्टेप दी है, इसको कहते हैं साधना भक्ति। पहली है अनन्य भक्ति, दूसरी है साधना भक्ति। अगर अनन्य भक्ति नहीं कर सकते तो साधना भक्ति में लग जाओ, इस प्रकार भगवान बोल रहे हैं। अब साधना भक्ति भी कोई आसान तो नहीं है ना। फिर भगवान बोलते हैं अभ्यासेप्य समर्थोसी मत कर्म परमो भव मदर्थमपि कर्माणि कुर्वन् सिद्धिमवाप्स्यसि। यदि तुम भक्ति योग के विधि विधानों का भी अभ्यास नहीं कर सकते तो मेरे लिए कर्म करने का प्रयत्न करो, क्योंकि मेरे लिए कर्म करने से तुम पूर्ण अवस्था को प्राप्त होगे। तो ये है निष्काम कर्म योग, मेरे लिए कर्म करो। जैसे लोग बाग क्या करते हैं, जब मंदिर का कंस्ट्रक्शन होता है तो बहुत लोग वहां जाकर अपनी सेवाएं पूरी तरह से देते हैं कि चलिए मैं इसका फ्लोरिंग का काम मैं पूरी तरह से करूंगा, उसके एवज में मुझे कोई मेहनताना नहीं चाहिए, मैं 1 महीना मेरी पूरी तरह से सेवाएं दूंगा मंदिर के कंस्ट्रक्शन में, है ना, और उसका मुझे कोई भी वो नहीं चाहिए। तो इसको कहते हैं निष्काम कर्मयोग। तो ऐसा निष्काम कर्मयोग करते करते व्यक्ति भक्ति योग के टॉप मोस्ट लेवल तक पहुंच सकता है। तो पहला हुआ अनन्य भक्ति, वो नहीं कर सकते। साधना भक्ति, जिसमें भक्ति योग के विधि विधानों का पालन करना है, यानी जो गुरु बताएं तुमको ये करना है, तुमको सवेरे इतने बजे उठना है, तुमको मंगल आरती करना है, तुमको इस प्रकार से पूजा करना है, तुमको इस प्रकार से भोग चढ़ाना है, इस प्रकार से भोग बना के वो करना है ना, तुलसी माँ की इस प्रकार से पूजा करना, जो गुरु के निर्देश हो, है ना, गुरु यानी प्रामाणिक गुरु। तो गुरु के निर्देशानुसार हर विधि का पालन करते हुए जब कोई व्यक्ति उसमें ही रत हो जाता है, धीरे 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 वो करते करते भगवान के प्रति प्रेम उसके अंदर आने लगता है। अब ये बोल रहे हैं कि अगर वो भी नहीं कर सकते, साधना भक्ति नहीं कर सकते, तो निष्काम कर्मयोग करो, तीसरी स्टेप है ना। निष्काम कर्मयोग ने ऐसे कर्म जो पूर्णतः भगवान को समर्पित है, उसके बदले में कोई भी फल की अपेक्षा है ही नहीं। ये हुई तीसरी स्टेप। अब कोई कोई लोग ये भी नहीं कर सकते, क्योंकि घर परिवार है, तो मैं पूरे पूरे काम मेरे भगवान को समर्पित करूंगा तो मेरे बाल बच्चों को कैसे पालूंगा, है ना। तो अनेक लोग नहीं कर सकते, कोई बात नहीं। भगवान बोलते हैं अथैतदप्य शक्तोसी कर्तुम मद्योगमाश्रितः सर्व कर्म फल त्यागम ततः कुरु यतात्मवान। किंतु यदि तुम मेरे इस भावनामृत में कर्म करने में असमर्थ हो तो तुम अपने कर्म के समस्त फलों का त्याग कर कर्म करने का तथा आत्मस्थित होने का प्रयत्न करो। यानी क्या कि तुम ऐसा नहीं कर सकते कि नौकरी वोकरी छोड़ करके मंदिर में जाकर वहां पर सेवाएं दे, नहीं कर सकते, कोई बात नहीं, तुम नौकरी कर लो, है ना, उसका जो फल प्राप्त होगा यानी वेतन मिलेगा, तो पूरा नहीं कुछ तो पार्ट तुम भगवान के लिए समर्पित कर दो, यानी कर्म फलों का त्याग करो। तो इस प्रकार से भी धीरे 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 तुम आत्मोन्नति के ओर बढ़ोगे, है ना। ये चौथी स्टेप हुई, यानी अगर अनन्य भक्त है तो टॉप मोस्ट है, वो नहीं कर सकते सभी लोग, तो विधि विधानों का पालन करो, साधना भक्ति करो। साधना भक्ति भी नहीं कर सकते कोई लोग, तो निष्काम कर्म योग करो, भगवान के लिए कर्म। वो भी नहीं कर सकते तो तुम सकाम कर्म करो, लेकिन उसके फलों को भगवान के चरणों में अर्पित कर दो। तो इस प्रकार भी तुम अपनी भक्ति को डेवलप कर सकते हो। यहाँ पर हम थोड़ा सा पढ़ लेते हैं तात्पर्य में श्रीला प्रभुपाद क्या बोलते हैं। श्रीला प्रभुपाद की जय। हो सकता है कि कोई व्यक्ति सामाजिक, पारिवारिक या धार्मिक कारणों से या अन्य किसी अवरोधों के कारण कृष्ण भावनामृत के कार्यकलापों के प्रति सहानुभूति तक दिखा पाने में अक्षम रहे, है ना, यानी पूर्णतः वो उसमें सहकार्य कर नहीं कर सके, है ना। यदि वह अपने को प्रत्यक्ष रूप से इन कार्यकलापों के प्रति जोड़ ले तो हो सकता है कि पारिवारिक सदस्य विरोध करे, है ना। घर के लोग बोलेंगे ये क्या, तुम तो पूरा पूरा दिन उधर ही बिताते हो, है ना, घर के लिए कुछ कमाना है कि नहीं, हाँ, बच्चों की तरफ ध्यान देना है कि नहीं। तो ऐसे पारिवारिक सदस्य विरोध करते हैं या अन्य कठिनाइयां उठ खड़ी हो। जिस व्यक्ति के साथ ऐसी समस्याएं लगी हो उसे यह सलाह दी जाती है कि वह अपने कार्यकलापों के संचित फल को किसी शुभ कार्य में लगा दे। ऐसी विधियां वैदिक नियमों में वर्णित है।
ऐसे अनेक यज्ञों तथा पुण्य कार्यों अथवा विशेष कार्यों के वर्णन हुए हैं जिनमें अपने पिछले कार्यों के फलों को प्रयुक्त किया जा सकता है। तो जो भी हमारे पास हमारे कर्मों के जो जो फल है, अच्छे फल है, तो उनको हम धीरे धीरे करके भगवान के प्रति समर्पित कर सकते हैं और इस प्रकार हमारे मन में पहले सकाम कर्मयोग, फिर निष्काम कर्मयोग करने लग जाएंगे, फिर साधना भक्ति करने लग जाएंगे और इस प्रकार अनन्य भक्ति तक भी पहुंच सकते हैं। तो इस प्रकार वह क्रमशः यज्ञ विधि को से समझ जाएगा कि परम कारण कृष्ण ही है। तो धीरे धीरे उसको समझने लग जाएगा कि ये सब तो देने वाले कौन है, कृष्ण ही है। सभी जगत के पालनहार, सृजनकर्ता, विनाशकर्ता भी कृष्ण ही है। ये उसके धीरे धीरे वो समझने लग जाएगा। श्रेयो हि ज्ञानम अभ्यासात् ज्ञानाध्यानम विशिष्यते ध्यानात् कर्म फल त्यागस त्यागात् शांतिरनंतरम। यदि तुम यह अभ्यास नहीं कर सकते सॉरी, तो ज्ञान के अनुशीलन में लग जाओ। लेकिन ज्ञान से श्रेष्ठ ध्यान है और ध्यान से भी श्रेष्ठ है कर्म फलों का परित्याग, क्योंकि ऐसे त्याग से मनुष्य को मन शांति प्राप्त हो सकती है। यानी ये हुआ सकाम कर्म योग जो हमने पिछले श्लोक में देखा था, है ना। तो कर्म फलों का परित्याग करने से क्या होता है, मनुष्य को बहुत शांति मिलती है। हम पूरा फल नहीं दे सकते, जैसे पूरी सैलरी हम नहीं दे सकते, तो कुछ पार्ट भी देंगे तब भी हमारे धन की शुद्धि होती है और धीरे धीरे हमारा मन अंतःकरण शुद्ध होने लगता है। तो ये प्रोसेस है। फिर सकाम कर्म फलों से नीचे है ध्यान, और है ना ज्ञान से श्रेष्ठ है ध्यान और ध्यान से श्रेष्ठ है कर्मफल। तो हम नीचे नीचे अगर आएंगे तो क्या होगा, सकाम कर्म योग, उससे निचला स्थान है ध्यान योग, उससे भी निचला स्थान है ज्ञान। हाँ, तो ध्यान और ज्ञान ये और नीचे की श्रेणियां बताई है। तो फिर से एक बार रिपीट करते हैं। सबसे पहले अनन्य भक्ति, फिर साधना भक्ति, फिर निष्काम कर्मयोग, सकाम कर्मयोग, फिर ध्यान और ज्ञान। इस प्रकार से श्रेणियां बनाई है, सीढ़ियां बनाई है भगवान ने कि इस पर चलते जाओ चलते जाओ, धीरे 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 तुम अनन्य भक्ति तक पहुंच सकते हो। तो सबसे निचली श्रेणी बताई है ज्ञान की, ज्ञान से ध्यान श्रेष्ठ है, ध्यान से सकाम कर्म श्रेष्ठ है, सकाम कर्म से निष्काम कर्म श्रेष्ठ है, निष्काम कर्म से साधना भक्ति श्रेष्ठ है और उससे श्रेष्ठ है अनन्य भक्ति। तो इस प्रकार से ये भगवान ने हमारे लिए स्टेप्स बनाई है कि कोई निराश होने की बात नहीं है कि तुम ये नहीं कर सकते, तुम ये नहीं कर सकते। तो ये नीचे ये कर लो, है ना, कि ज्ञान कर लो या ध्यान कर लो, या इस प्रकार से श्रेणियां बनाई है। तो जैसा कि पिछले श्लोकों में बताया गया है, भक्ति के दो प्रकार हैं, विधि विधानों से पूर्ण तथा भगवत प्रेम की आसक्ति से पूर्ण। किंतु जो लोग कृष्ण भावनामृत के नियमों का पालन नहीं कर सकते, उनके लिए ज्ञान का अनुशीलन करना श्रेष्ठ है, क्योंकि ज्ञान से मनुष्य अपनी वास्तविक स्थिति को समझने में समर्थ होता है। यही ज्ञान क्रमशः ध्यान तक पहुंचाने वाला है। ध्यान से क्रमशः परमेश्वर को समझा जा सकता है। ऐसी भी विधियां हैं जिनसे मनुष्य अपने को परब्रह्म मान बैठता है, और यदि कोई भक्ति करने में असमर्थ है तो ऐसा ध्यान भी अच्छा है। यदि कोई इस प्रकार से ध्यान नहीं कर सकता, तो वैदिक साहित्य में ब्राह्मणों, क्षत्रियों, वैश्यों तथा शूद्रों के लिए कतिपय कर्तव्यों का आदेश है, जिसे हम भगवद गीता के अंतिम अध्याय में देखेंगे। हाँ, तो ध्यान भी नहीं कर सकता है, तो जो कर्म बताए हैं, जिसके जो कर्म निश्चित किए हैं भगवान ने, वो अपने कर्तव्यों का पालन करे। हाँ, तो कर्तव्य का पालन करते हुए क्या, लेकिन प्रत्येक दशा में मनुष्य को अपने कर्म फल का त्याग करना होगा, जिसका अर्थ है कर्म फल को किसी अच्छे कार्य में लगाना। अब यहां से 13वें श्लोक से भगवान भक्त के अच्छे गुणों के बारे में बता रहे हैं, जो उनको इन गुणों के कारण भगवान को भक्त अत्यंत प्रिय हो जाते हैं। तो वो कौन से गुण हैं देखते हैं हम।
अद्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्रः करुण एव च निर्ममो निरहंकारः समदुःखसुखक्षमी सन्तुष्टः सततं योगी यतात्मा दृढनिश्चयः मय्यर्पितमनो बुद्धिर् यो मद्भक्तः स मे प्रियः। जो किसी से द्वेष नहीं करता लेकिन सभी जीवों का दयालु मित्र है, जो अपने को स्वामी नहीं मानता और मिथ्या अहंकार से मुक्त है, जो सुख दुख में समभाव रहता है, सहिष्णु है, सदैव आत्मतुष्ट रहता है, आत्म संयमी है तथा जो निश्चय के साथ मुझ में मन तथा बुद्धि को स्थिर करके भक्ति में लगा रहता है, ऐसा भक्त मुझे अत्यंत प्रिय है। तो ये भक्त के गुण बताए हैं कि वो किसी से द्वेष नहीं करता, ये बुरा है वो ऐसा है ना, दूसरों के दोष नहीं निकालता, वो सभी को अच्छा समझता है, सभी जीवों का दयालु मित्र है, किसी को भी कुछ भी जरूरत है तो मदद करने में तत्परता दिखाता है। जो अपने को स्वामी नहीं मानता, जो स्वामित्व की भावना है हमको, वही तो हमको खींच के लाई है भौतिक जगत में। तो जो भक्त है वो अपने को स्वामी नहीं मानता, वो जानता है कि भोक्तारम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम सुहृदम सर्वभूतानाम ज्ञात्वा माम शांति मृच्छति। तो वो जानता है कि स्वामी तो एक ही है, और वो कौन है? कृष्ण। तीनों लोकों के संपूर्ण ब्रह्मांडों के स्वामी है कृष्ण। तो मैं स्वामी कहाँ से हुआ, है ना? तो ये जो जानता है अपने आप को, जो स्वामी नहीं मानता, मिथ्या अहंकार से मुक्त है। मिथ्या अहंकार किससे जुड़ा है? हमारी देहात्म बुद्धि से जुड़ा है। कि मैं ये हूँ, मैं इतना बुद्धिमान हूँ, मैं इतना पढ़ा लिखा हूँ, मैं इस कुल में जन्मा हूँ, है ना, तो या मैं इतना सुंदर हूँ, है ना, सब प्रकार के ये अहंकार निर्माण करने वाले होते हैं। तो ये मिथ्या अहंकार से जो मुक्त है, जो सुख दुख में समभाव रखता है, सुख आए चाहे दुख आए, तो जैसे सर्दी और गर्मी के मौसम आते जाते हैं तो उससे विचलित होने का कोई कारण नहीं, वैसे ही जीवन में सुख दुख आते जाते हैं, उससे विचलित होने का कारण नहीं, वो समभाव रखता है ना, सहिष्णु है। सहिष्णु यानी क्या? टॉलरेंट, सहनशील। तो चैतन्य महाप्रभु ने वर्णन किया है, तृणादपि सुनीचेन तरोरपि सहिष्णुना। तरोरपि सहिष्णुना यानी जैसे एक पौधा, पेड़ जो है वो कितना टॉलरेंट रहता है, कितना सहनशील रहता है। कोई आकर उसके पत्ते ये करते, कोई आके उसके ब्रांचेस तोड़ते हैं, कोई उसको कितना कष्ट पहुंचाते हैं। आम का पेड़ है, कोई फल का पेड़ है तो इसमें पत्थर मारते हैं, लेकिन वो सहिष्णु है, टॉलरेंट है। वैसा ही भक्त को भी होना चाहिए। तो भक्त अगर सहिष्णु है तो वो ऐसा भक्त भगवान को प्रिय है ना। सदैव आत्मतुष्ट रहता है, सैटिस्फाइड रहता है, किसी चीज के ये मुझे चाहिए ये इच्छा है उसको नहीं रहती, आत्मतुष्ट रहता है, आत्म संयमी है, पूरे तरीके से उसने अपने इंद्रियों को कंट्रोल में रखा है, आत्म संयमी। तथा जो निश्चय के साथ मुझ में मन तथा बुद्धि को स्थिर करके भक्ति में लगा है। तो मन और बुद्धि दोनों ही भगवान की भक्ति में लगा करके जो रहता है, तो ऐसा भक्त मुझे अत्यंत प्रिय है, ऐसा भगवान बोल रहे हैं। ठीक है, तो 13 और 14 ये 2 श्लोक देखे। अभी आखिरी तक भगवान ने इसको कहते हैं प्रियाष्टकम, यानी कैसे भक्त भगवान को प्रिय है, उसका ये अष्टकम है। 8 श्लोक है 13 से लेकर 20 तक के। तो ये अभी 2 श्लोक हमने देखे। तो शुद्ध भक्ति पर पुनः आकर भगवान इन दोनों श्लोकों में शुद्ध भक्त के दिव्य गुणों का वर्णन कर रहे हैं। शुद्ध भक्त किसी भी परिस्थिति में विचलित नहीं होता, न ही वह किसी के प्रति ईर्ष्यालु होता है। यहाँ पर मुझे एक भागवतम का एक श्लोक याद आ रहा है, एक मिनट। उसमें ऐसा सर्वे गुणस्य विषादते सुरा, एक मिनट है, उसमें ये बताया है कि जो हरि का भक्त है, भगवान का जो भक्त है, उसमें सारे दिव्य गुण स्वतः ही प्रकट हो जाते हैं। हाँ, जैसे देवताओं के गुण होते हैं, ऐसे देवताओं के से गुण उसमें स्वतः ही प्रकट हो जाते हैं। लेकिन हराव अभक्ता स्कुतो महद गुणा, जो हरि का भक्त नहीं है उसमें महद गुण यानी अच्छे गुण कहाँ से आएंगे? क्योंकि उसका मन तो बाहर भौतिक चीजों में ही उलझा रहता है, तो उसमें ये अच्छे गुण नहीं आ सकते।
मैं देखो श्लोक भूल रही हूँ मैं उसको, ठीक है कोई बात नहीं। तो ये यहाँ पर जो बताए हैं सारे गुण, ये भक्ति के द्वारा अपने आप ही आ जाते हैं। यस्मान्नो द्विजते लोको लोकान्नो द्विजते च यः हर्षामर्ष भयोद्वेगैर् मुक्तो यः स च मे प्रियः। जिससे किसी को कष्ट नहीं पहुंचता तथा जो अन्य किसी के द्वारा विचलित नहीं किया जाता, जो सुख दुख में भय तथा चिंता में समभाव रहता है, वह मुझे अत्यंत प्रिय है। तो कोई मतलब किसी दूसरे को कष्ट नहीं पहुंचाता, और कोई कष्ट दे भी रहा है तब भी वो विचलित नहीं होता। दूसरे को कष्ट नहीं देता लेकिन दूसरों के द्वारा दिए गए कष्टों से विचलित नहीं होता है। हाँ, जो सुख दुख में भय तथा चिंता में समभाव है, यानी जीवन के जो द्वंद्व है उसमें वो समभाव रखता है, तो ऐसा भक्त भगवान बोलते हैं मुझे अत्यंत प्रिय है। हाँ, अनपेक्ष शुचिर्दक्ष उदासीनो गतव्यथः सर्वारंभ परित्यागी यो मद्भक्त स मे प्रियः। मेरा ऐसा भक्त जो सामान्य कार्यकलापों पर आश्रित नहीं है, जो शुद्ध है, दक्ष है, चिंता रहित है, समस्त कष्टों से रहित है और किसी फल के लिए प्रयत्नशील नहीं रहता, मुझे अतिशय प्रिय है। तो सामान्य कार्यकलापों पर यानी भौतिक कार्यकलापों पर आश्रित नहीं है। कि आज मुझे ये खाना मिल रहा है तो मैं जरा विचलित हो गया हूँ, है ना, मुझे जो अच्छा नहीं लगता वो खाना मुझे खाना पड़ रहा है तो मैं विचलित हो गया हूँ, ऐसा नहीं है। कोई भी सामान्य कार्यकलापों पर वो आश्रित नहीं कि आज बहुत ही ठंड है मुझे उठने का मन नहीं कर रहा, ये सब नहीं होता। सामान्य कार्यकलापों से वो बाधित नहीं होता है। जो शुद्ध है, दक्ष है, चिंता रहित है। शुद्ध है यानी क्या, यानी भौतिक कल्मश जो है हमारे, उससे वो अलग हो गया है ना, शुद्ध हो गया है वो। तो दक्ष है, हमेशा सावधान रहता है ना। बिना सावधानी के तो हम कार्य गलत कर देते हैं, इसलिए एक प्रकार की सावधानी हमेशा हमारे हम में रहनी चाहिए। चिंता रहित है, कल की चिंता परसों की चिंता क्या करना है भाई। हाँ, अवश्य रक्षिबे कृष्ण। जो चिंता रहित हो जाता है वो पूरी तरह से भगवान पर डिपेंडेंट रहता है, तो वो बहुत अच्छा है ना, पूरी तरह से भगवान पर आश्रित। समस्त कष्टों से रहित है और किसी फल के लिए प्रयत्नशील नहीं रहता, मुझे अतिशय प्रिय है। कि कुछ पाने के लिए कुछ प्रयत्न हो रहे हैं, ऐसा नहीं है। हाँ, ऐसे किसी प्रयत्नों से वो उसमें नहीं लगा रहता। यो न हृष्यति न द्वेष्टि न शोचति न कांक्षति शुभाशुभ परित्यागी भक्तिमान्य स मे प्रियः। जो न कभी हर्षित होता है, न शोक करता है, जो न पछताता है, न इच्छा करता है, तथा जो शुभ तथा अशुभ दोनों प्रकार की वस्तुओं का परित्याग कर देता है, ऐसा भक्त मुझे अत्यंत प्रिय है। तो वो न तो हर्षित होता है और न शोक करता है, समभाव रहता है। और जो न पछताता है, कुछ तो भी पहले काम किए हैं उसके बारे में पछतावा बहुत हमारे मन में रहता है ये हमेशा। अरे मैंने उस समय ये कर लिया होता तो आज कितना अच्छा होता, है ना, अगर उस समय मैंने थोड़ी ज्यादा पढ़ाई कर ली होती तो आज मैं डॉक्टर हो जाती। ये जो पछताना है पिछले हमारे कर्मों के लिए, वो बिल्कुल नहीं करता। न इच्छा करता है, यानी न पास्ट टेंस में जीता है, न फ्यूचर में जीता है ना, न भूतकाल में, न भविष्य में, आज में जीता है वो, है ना। तो ऐसे कोई चीज की इच्छा भी नहीं करता, तथा जो शुभ और अशुभ दोनों प्रकार की वस्तुओं का परित्याग कर देता है। चाहे शुभ रहे चाहे अशुभ रहे, उसको उसमें कोई लगाव नहीं है। इस प्रकार से वो परित्याग कर देता है, ऐसा भक्त मुझे अत्यंत प्रिय है। समशत्रौ च मित्रे च तथा मानापमानयोः शीतोष्ण सुख दुःखेषु समः संग विवर्जितः तुल्य निन्दास्तुतिर्मौनी संतुष्टो येन केनचित् अनिकेतः स्थिरमति भक्तिर्मान् मे प्रियो नरः। जो मित्रों तथा शत्रुओं के लिए समान है, जो मान तथा अपमान, शीत तथा गर्मी, सुख तथा दुख, यश तथा अपयश में समभाव रखता है, जो दूषित संगति से सदैव मुक्त रहता है, जो सदैव मौन और किसी भी वस्तु से संतुष्ट रहता है, जो किसी प्रकार के घर बार की परवाह नहीं करता,
जो ज्ञान में दृढ़ है और जो भक्ति में संलग्न है, ऐसा पुरुष मुझे अत्यंत प्रिय है। तो यहाँ पर सारे द्वंद्व दिए हैं जीवन के, है ना, मित्रों और शत्रुओं के लिए एक समान, ये मेरा मित्र है, ये मेरा शत्रु है, इस प्रकार की भावना हमें अच्छे राह पर नहीं ले जा सकती। तो दोनों के प्रति एक समान भाव है उसके मन में। जो मान तथा अपमान, शीत गर्मी, सुख दुख, यश अपयश, ये सब जो जीवन के द्वंद्व है उसमें समभाव रहता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जो दूषित संगति से सदैव मुक्त रहता है, हमको संगति बनाती भी है और बिगाड़ती भी है। भक्तों के संग में रहेंगे तो हमारा जीवन का उद्धार हो जाएगा, और वही भौतिक कार्यकलापों में उलझे हुए लोगों में के साथ रहेंगे तो हम भी उसी में उलझ के रह जाएंगे। तो जो संगति है ये बहुत इंपॉर्टेंट कही जाती है। हाँ, तो इसलिए हमको हमारी संगति बहुत चुन करके लेना चाहिए। फिर जो सदैव मौन और किसी भी वस्तु से संतुष्ट रहता है। सदैव मौन, यहाँ पर मौन का मतलब है भौतिक कार्यकलापों के बारे में बातें करना। वो बातें करने में उसको रुचि नहीं है, ऐसे समय में वो अपना चुपचाप बैठा रहता है। जैसे कि 4 लोग आ गए घर में और वो बातें बता रहे हैं, मैंने तो इतना बड़ा घर बनाया, मैंने तो ये कार ली, ऐसे समय में वो शांत रहेगा, वो कुछ बताएगा नहीं, कुछ मतलब उसमें पार्टिसिपेट नहीं करेगा, वो मौन रहेगा और वो किसी भी वस्तु से संतुष्ट है। तो जो कुछ मिला अच्छा है, हाँ, नहीं मिला ठीक है, कोई बात नहीं। तो इस प्रकार किसी भी वस्तु से संतुष्ट रहता है, जो किसी प्रकार के घर बार की परवाह नहीं करता। यानी मेरा घर बड़ा है, मेरा है, ये जो है वो परवाह नहीं करता, उसको आसक्ति नहीं है कोई चीज से, है ना। नहीं तो लोग अपने घर के प्रति, अपने परिवार के प्रति बहुत ज्यादा आसक्ति रखते हैं, और वो आसक्ति ही उन्हें बार बार जन्म मृत्यु के चक्र में फंसाती है। तो यहाँ पर ये अनासक्त हो जाता है। जो ज्ञान में दृढ़ है और जो भक्ति में संलग्न है, ऐसा पुरुष मुझे अत्यंत प्रिय है। और ये अभी आखिरी श्लोक आता है इस अध्याय का। ये तो धर्मामृतमिदं यथोक्तं पर्युपासते, श्रद्धाना मत परमा भक्तास्ते तीव मे प्रियः। जो इस भक्ति के अमर पथ का अनुसरण करते हैं और जो मुझे ही अपना चरम लक्ष्य बनाकर श्रद्धा सहित पूर्ण रूपेण संलग्न रहते हैं, वे भक्त मुझे अत्याधिक प्रिय है। हाँ, तो इस प्रकार जो भक्ति में लगा हुआ है और जीवन का लक्ष्य परमेश्वर ही है, ये बात समझ करके पूर्ण रूपेण पूरी तरह से उसी में जो अपने आप को बांध लेता है, ऐसा भक्त भगवान को अत्यंत प्रिय है। तो यहाँ पर यह अध्याय खत्म होता है। हरे कृष्णा। हरे हरे माता जी दंड प्रणाम। बहुत दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। तो ये भक्ति योग का अध्याय खत्म होता है, और कल से जो होगा वो ज्ञान योग प्रधान अध्याय हम चालू करने वाले हैं। भक्ति योग, वैसे भक्ति तो टॉप मोस्ट है ही, तो लोग कहते हैं अगर भक्ति योग सर्वश्रेष्ठ है तो भगवत गीता में वो अंतिम अध्यायों में क्यों नहीं लिया गया। अंतिम अध्याय अगर ज्ञान योग के हैं तो ज्ञान योग ही सर्वश्रेष्ठ होना चाहिए, ऐसे कई लोग आर्ग्यू करते हैं। क्योंकि हम देखते हैं अपने भौतिक किताबों में क्या होता है, जो सबसे अल्टीमेट ज्ञान है वो आखिरी में आता है ना। उसके प्राइमरी स्टेजेस जो है शुरू में करके जो अंतिम ज्ञान है वो अंतिम अध्याय में आता है। लेकिन भगवत गीता में ऐसा नहीं है। ऐसा क्यों? तो इसके बारे में हमारे आचार्य लोग बताते हैं कि जिस प्रकार हम बहुत कीमती चीज बहुत सहेज करके रखते हैं, है ना, उसको प्रोटेक्टेड रखते हैं सब प्रकार से, तो वैसे ही भक्ति योग है सबसे इम्पोर्टेंट, सबसे महत्वपूर्ण है। तो जैसे कि हमारा ब्रेन लीजिए, ब्रेन बहुत ही महत्वपूर्ण है हमारा, है ना, लेकिन तो नाजुक भी है बहुत ही। तो उसको भगवान ने कैसे रखा है, उसको इन हड्डियों के ढांचे में, स्कल में उसको
बंदिस्त करके उसको सुरक्षित रखा है। अगर ब्रेन हमारा ऐसे बिना स्कल के रहता, ये हड्डियों का ढांचा नहीं रहता, तो फिर कितनी आफत हो जाती। जरा सिर टकराए तो हमारा ब्रेन ही हिल जाता। लेकिन ये इतना बड़ा अच्छा कवच दिया है भगवान ने उसको प्रोटेक्शन के लिए। वैसे ही हमारे हृदय का भी है ना, उसको भी वो केज में जैसे बंद कर दिया है, पिंजरे में बंद किया, हड्डियों के पिंजरे में। क्यों? क्योंकि वो बहुत महत्वपूर्ण है और बहुत नाजुक भी है। वैसा ही भक्ति योग भी बहुत महत्वपूर्ण है। इसलिए एक ओर से कर्म योग और दूसरी ओर से ज्ञान योग को लेकर भक्ति योग को सुरक्षित रखा है भगवान ने। बहुत बहुमूल्य है। और दूसरा उदाहरण दिया जाता है, जैसे आपके पास बहुत ही अनमोल अंगूठी है या अनमोल कोई ज्वेलरी है, तो उसको कैसे रखेंगे आप? एक बॉक्स में रखेंगे, है ना, जिसको नीचे से भी प्रोटेक्शन है, ऊपर से ढक्कन है, उसके अंदर आप सुरक्षित रखेंगे। बिल्कुल वैसे ही भक्ति योग को सुरक्षित रखा है भगवान ने कर्म योग और ज्ञान योग के बीच में। तो इस प्रकार से हमारे आचार्य ने बताया है। हरे कृष्णा। किसी को कुछ प्रश्न है तो हम देख सकते हैं। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। नहीं, किसी को कोई प्रश्न नहीं? हरे कृष्ण। हरे कृष्णा जी। कुछ प्रश्न है मोहन प्रभु? नहीं होता जी। अच्छा, ठीक है। तो चलिए, क्षमा माता जी, आपको कुछ बताना है इन लोगों को? नहीं माता जी, बस वो क्विज का है, मैं एक बार देखती हूँ माता जी, करती हूँ कि क्विज में कुछ लोगों को प्रॉब्लम आ रही है, वो सॉल्व करना जरूरी है, क्योंकि लेवल हाँ। 1 का भी इनका सर्टिफिकेट जनरेट नहीं हुआ है ना। हम्म। लेवल 3 में तो बिना सर्टिफिकेट के अगर प्रॉब्लम होगी तो हाँ, एक बार मैं जानकी माता जी से बात करके फिर ग्रुप में इंफॉर्मेशन डाल दूंगी माता जी। जी जी जी। हरे कृष्ण। ठीक है। हरे कृष्ण। हरे तो कृष्ण। हरे कृष्ण। तो सब लोगों ने ये भगवत गीता यथारूप ले ली है? सब लोगों के पास है ना? वो बहुत आवश्यक है, क्योंकि उसका ही स्टडी कर करके आप आगे बढ़ सकते हैं। बहुत सुंदर है वो, और वो एक आपके घर को भी एक पवित्रता दे देगी। देखिए, ये बहुत इफेक्टिव किताब है। कहा जाता है कि प्रभुपाद जी की किताबें जो है वो एक छुपे हुए टाइम बॉम्ब के समान होती है। आप उसको घर में लेकर आइए, आप में शायद इतना परिवर्तन नहीं लाएगी, आपके परिवार में परिवर्तन लाएगी। कभी ना कभी वो ऐसे भक्ति का स्फोट कर देगी आपके परिवार में। तो बहुत सारी इसके बारे में मतलब सत्य बातें बताई जाती है कि एक परिवार में ऐसा हुआ, फॉरेन की बात है ये कहीं की। तो वो जो ग्रैंडफादर थे, दादाजी थे, उनकी मृत्यु हो गई और वो घर मिला उनके पोते को। तो पोता वहां पर सफाई करने के लिए गया। भक्ति का कोई नाम मात्र वहां पर कुछ नहीं था। हाँ, तो वो सफाई करने के लिए गया। वो एंटीक पर चढ़ा, वहां एक ट्रंक में कुछ किताबें रखी हुई थी। तो उसने सोचा अब वो सब छांटना था उसको, सब जो जो अननेसेसरी चीजें हैं वो दादाजी ने जमा की हुई, तो वो सब हटाना था उसको। तो वो एंटीक पर चढ़ा और ऊपर जाकर वो संदूक खोली, उसमें बहुत सारी किताबें थी। देखने लग गया, क्या है ये किताबें, क्या है ये किताबें। उसमें एक भगवत गीता मिली उसको। अब वो भगवत गीता ने उसको ऐसा कैप्चर किया, वो वहीं पर एंटीक पर बैठकर ही वो देखने लगा, ये क्या है, क्या है। यही यथारूप भगवत गीता थी। क्या है, क्या है, देखने लग गया। और वो उससे इतना प्रभावित हुआ, उसने ढूंढ निकाला कि यहाँ पर नियरेस्ट इस्कॉन टेम्पल कहाँ पर है। फॉरेन में ही सब ये हो रहा है। और वो वहां पर गया और ऐसा परम भक्त बना, कुछ ही दिनों में उसने तो अपना मतलब मंदिर में ही जाकर के रहने लग गया। इतना वो कृष्ण भावनामृत हो गया में वो हो गया, भक्त हो गया, बहुत बड़ा भक्त हो गया। उसने पूरा जीवन इस्कॉन के लिए समर्पित किया। ऐसी एक दो नहीं, सैकड़ों ऐसी बातें हैं कि जहां पर किताब हाथ में आ गई और उस किताब ने उसका जीवन बदल दिया। ऐसे अनेक बातें हैं। एक व्यक्ति का बताया जाता है, वो ऐसे ही मतलब कैसे गुंडागर्दी करने वाले ऐसे यूथ रहते हैं ना, कि बस कुछ भी मस्ती के लिए कुछ भी मस्ती कर ले। तो वो क्या करता था, कहाँ की बात है, मैं कंट्री का नाम तो भूल जाती हूँ। तो वो क्या करता था, ऐसे ट्रेन आती थी ना, तो वो उसके सामने अपोजिट डायरेक्शन से दौड़ता था। हाँ, और वो ड्राइवर देखता था, नेचुरली ड्राइवर को तो बहुत टेंशन आ जाता था, जैसे तैसे जोर से ब्रेक लगा और ये एकदम पास में आकर के जंप कर लेता था ऐसे ट्रैक से बाहर। और उसको बड़ा थ्रिल आता था उस चीज में, बस थ्रिल के लिए वो करता था। एक बार क्या हुआ, वो ऐसे ही उसने कूदा
और एक कचरे के मतलब ऐसा कचरा जरा सा पड़ा हुआ था, वहां पर वो जाकर गिरा और उसका सिर कोई चीज से टकराया। तो उसने उठाकर देखी, वो ईशोपनिषद की किताब थी। ईशोपनिषद प्रभुपाद जी ने भाष्य किया हुआ है। तो वो उठाई, अब वो कचरे के ढेर में पड़ी हुई कहीं से आ गई होगी वहां पर। तो उसने वो उठाई किताब और थोड़ी थोड़ी देखने लग गया। उसमें भी वो देखा, अरे ये तो इस्कॉन के द्वारा पब्लिश है, ये क्या है इस्कॉन। ऐसा करते करते वो इस्कॉन को ढूंढते हुए फिर गया और उसका जीवन पूरा बदल गया। वो पूरे यूरोप में टॉप मोस्ट बुक डिस्ट्रीब्यूटर बना। टॉप मोस्ट बुक डिस्ट्रीब्यूटर, यानी प्रभुपाद जी की किताबें लोगों को बांटने वाला टॉप मोस्ट बना। तो इस प्रकार उसका जीवन बदल गया। तो ये किताबें जो है ना, ये साधारण किताबें नहीं है। ये आप घर में लाएंगे तो घर में परिवर्तन आता है, परिवार में परिवर्तन आता है, चाहे वो पढ़े ना पढ़े। आज नहीं पढ़ेंगे, कल उन पर असर होएगा, जरूर होके रहेगा। तो इसलिए आप लोग जरूर लीजिए ये भगवत गीता यथारूप। ठीक है, तो चलिए हम यहीं पर खत्म करते हैं। सबने अटेंडेंस लगा लिया होगा। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, श्रीला प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्णा।